जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को श्री कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज सभी का कामिका एकादशी का व्रत है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी का व्रत बहुत अच्छे से संपन्न हो सके और व्रत का पारण भी हम सभी निर्धारित समय पर ही कर सके। इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारण बहुत थोड़े समय के लिए मिल रहा है, इसलिए ध्यान देकर आप सभी लोग इस वीडियो को संपूर्णतः अवश्य देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में पारण की पूरी जानकारी मिलने वाली है। कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहती है, किस चीज से पारण करना चाहिए जिससे हमें अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी क्रिया करने से पहले हमें उसके महत्व के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है, जब भी हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत तो हम कर लेते हैं, पर हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्रत के पारण के महत्व को नहीं जानते। सभी व्रत हम लोग करते हैं, पूरे साल में कई सारे व्रत आते हैं, लेकिन उन सभी में एकादशी का एक व्रत ऐसा होता है जिसमें उद्यापन अनिवार्य नहीं होता है। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि एकादशी व्रत का हमें उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, उद्यापन हम हर उस व्रत का करते हैं जो हम किसी न किसी मनोकामना के लिए करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इसलिए ये व्रत कर रही हूँ, या मैं इतने उपवास करने वाली हूँ, या इस प्रकार से जब भी हम व्रत करते हैं तो हर मनोकामना पूर्ति के लिए किए गए व्रत का उद्यापन किया जाता है। लेकिन एकादशी का एक व्रत ऐसा है जिसे कभी भी हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसीलिए इस व्रत में उद्यापन करना अनिवार्य नहीं होता है। अगर कोई करता है तो उन्हें प्रणाम है, लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके शरीर में श्वास है, जब तक प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, आपको एकादशी का व्रत आजीवन करना चाहिए। और इस व्रत में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है इस व्रत का पारण करना, यानी कि इस व्रत को खोलना। एकादशी के दूसरे दिन रहती है द्वादशी तिथि, जिस दिन हम लोग अपने व्रत का पारण करते हैं। और साल में जितनी भी एकादशी आती है, हर एकादशी पर पारण का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम निर्धारित समय में ही पारण करें, क्योंकि पारण का जो निश्चित समय है उसमें अगर हमने अपने व्रत को खोला तभी हमें अपनी एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर पारण का समय निकलने के बाद आप व्रत खोलते हो तो फिर आपको आपके व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। तो विशेषकर आप हर एकादशी में पारण का ध्यान अवश्य ही रखें, क्योंकि व्रत हर कोई कर लेता है, अन्न का त्याग हर कोई कर लेता है, कुछ नियमों का पालन भी हर कोई कर लेता है, पर पारण पे मोस्टली लोग जो है वो ध्यान नहीं देते और यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पारण का महत्व। इसकी एक कथा भी है जो हमें श्रीमद् भागवत में राजा अम्बरीश के व्याख्यान में मिलती है। वो कथा मैंने पिछली पारण की वीडियोस में आप लोगों को बताई है, आप चाहे तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं वो कथा नहीं बता रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। शॉर्ट में बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर अपने एकादशी व्रत के पारण को हम सही समय पर नहीं करेंगे तो हमें व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आज एकादशी पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, अन्न का त्याग कर रहे हैं और हमें इस व्रत का फल भी ना मिले। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं पारण की संपूर्ण विधि को। देखिए, पारण हमें कल करना है, यानी कि 22 जुलाई दिन मंगलवार को। हमें ज्यादा देर तक नहीं कल सोना है, कल हमें जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। जो लोग आज एकादशी वाले दिन जागरण करने वाले हैं वो तो वैसे ही जागे रहेंगे, पर जो लोग रात 12 बजे तक सिर्फ जगने वाले हैं वे कल सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। स्नान आदि से अपने को शुद्ध करने के बाद सर्वप्रथम कार्य जो करना है वो करना है भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि हमें मंगला आरती किस प्रकार से करनी चाहिए तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। मंगला आरती कीजिए भगवान की, उसके बाद चलिए तुलसी महारानी के पास। तुलसी महारानी की सेवा पूजा अनिवार्य होती है। देखिए, द्वादशी के दिन भी हम तुलसी महारानी के पत्रों को नहीं उतारते हैं, तो दशमी के दिन ही आप लोग इतनी मात्रा में हमेशा पत्र उतार लीजिए कि आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन भगवान को अर्पित करने के लिए भी और भोग में अर्पित करने के लिए भी तुलसी दल पर्याप्त हो। अगर किसी कारणवश आप भूल जाते हो
तो अगर पुराने तुलसी दल आपके पास रखे हैं तो आप उनका ही प्रयोग कर सकते हो, या फिर तुलसी के जो हमारा गमला होता है उसके आसपास जो पत्ते गिर जाते हैं उन्हें आप लोग उठाकर इस्तेमाल कर सकते हो, पर पत्रों को आपको तोड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। थोड़ा समय मिलता है तो एक माला आप वहीं पर बैठकर जप भी कर सकते हो। कुछ टाइम मतलब 2-5 मिनट आप लोग कीर्तन भी कर सकते हो। इसके बाद हमें भगवान के लिए भोग तैयार करना होता है। अब देखिए, भोग में जो भी अन्न प्रसाद आप बना सकते हो, जो भी अन्न का भोग आप बना सकते हो, वो आपको बनाना है। जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसमें तामसिक वस्तुएं, प्याज और लहसुन का उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। साफ स्वच्छ बर्तनों में बनाइएगा, शुद्ध मन से आप लोगों को बनाना है। भगवान के नामों का जप करते हुए सुंदर उनके लिए आपको भोग तैयार करना है। भोग जब आप तैयार कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहले भगवान के पास जाइए, जो भी आपने बनाया है पूरा थाल सजाइए और सभी में तुलसी दल डालिए। जो जल का पात्र है उसमें भी तुलसी दल डालिए। उसके बाद ये भोग आपको भगवान को निवेदन करना है। भगवान जब इस भोग को ग्रहण कर लेते हैं और जब आपको ये प्रसाद रूप में प्राप्त हो जाता है, अब आप लोगों को इसके 3 हिस्से करने होते हैं। सबसे पहले हमें गौ माता की सेवा करनी है, फिर हमें ब्राह्मण देवता की सेवा करनी है, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट बचता है उससे हमें अपने व्रत का पारण करना है। अब पहला हिस्सा निकालिए और गौ माता के पास जाइए, गौ माता के चरण धुलाइए, गौ माता की पूजा कीजिए, आरती कीजिए, परिक्रमा कीजिए और प्रसाद स्वरूप ये भेंट आप गौ माता को दीजिए जो भगवान जी का भोग है। अगर किसी कारणवश आप अभी गौ माता के पास नहीं जा सकते हो तो दिन भर में जब भी जाना होता है ये प्रसाद आप गौ माता को खिला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास कहीं गौ माता है ही नहीं, या फिर गौशाला बहुत दूर है, क्योंकि आजकल शहरों में गौ माता नहीं मिल पाती है इजीली, बहुत दूर गौशाला होती है, तो अगर सेम डे जाना नहीं होता है तो फिर आप प्रसाद का हिस्सा मत उनके लिए निकालिएगा। आप कुछ दक्षिणा सेवा रूप में गौ माता के लिए निकालिए, जिससे फिर जब आपका गौशाला जाना होता है तब आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। वो फिर द्वादशी के दिन हो या किसी भी दिन आगे आप लोग कर सकते हो। इसके बाद देखिए, ब्राह्मण को हमें जरूर जी माना चाहिए। जो भी भूखे ब्राह्मण है, जरूरतमंद है, आप उन्हें एक दिन पहले ही घर जाकर न्योता देकर आइए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से अपने घर पर आमंत्रित कीजिए। भगवान के प्रसाद का जो दूसरा हिस्सा होता है वो उन्हें तृप्त होने तक आपको प्रसाद देना है। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रसाद पा लेते हैं उसके बाद यथा सामर्थ्य जो भी आपसे संभव हो सके वो आपको दान उन्हें देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी रीजन से ब्राह्मण नहीं मिल पाते, क्योंकि देखो सुयोग्य ब्राह्मण ही बुलाना है और आज के टाइम में सुयोग्य ब्राह्मण मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर नहीं मिल पाते हैं या किसी कारणवश घर नहीं आ पाते तो आप उनके घर जाके प्रसाद दे सकते हो, या फिर आसपास के किसी भी मंदिर के पुजारी को आप ये प्रसाद और दान की जो भी आपने राशि निकाली है वो दे सकते हो, या फिर मंदिर में जाकर आप ये थाल जो है वो दे सकते हो, है ना। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो कि जाना हो ही नहीं रहा है तो फिर आप लोग सूखा सामान निकाल लीजिए। सूखा सामान जैसे आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, जो भी सामग्री आपको बनानी थी वो सब सूखी सूखी निकाल लीजिए। फिर जब भी आपको ब्राह्मण देवता मिलते हैं या मंदिर जाना होता है तो वहां पर आप ये चीजें पुजारी जी को दे सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि ये भी संभव नहीं है तो आप जो दान की राशि है ब्राह्मण देवता की और उन्हें जो प्रसाद आपको देना था उसका काउंटिंग करके जितना भी राशि है उन सभी से भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हो। देखो, गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और गौ माता सर्व समर्थ है हमें इस जीवन से, हमें इस योनि से पार करवाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग गौ माता की सेवा भी ब्राह्मण देवता के अमाउंट से, उनके प्रसाद के अमाउंट से इजीली कर सकते हो। उसमें आपको दूसरी बार सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हुई गौ माता की सेवा और ब्राह्मण देवता की सेवा। अब बारी आती है हमारे स्वयं के पारण करने की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हमें अपना पारण जो है भगवान का जो तीसरा हिस्सा निकाला था वो लेकर आ जाइए, भगवान के सामने बैठ जाइए। ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण भगवान श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से किया जाता है, जिन्हें हम निर्माल्य कहते हैं। जो हमें जगन्नाथपुरी से सूखे चावल मिलते हैं वही महाप्रसाद। तो अगर आपके पास वो है तो आपको उसी से पारण करना चाहिए। अगर आपके पास महाप्रसाद नहीं है तो फिर जैसे आपके घर के आसपास कोई भी जगन्नाथ मंदिर होगा वहां पर जाकर भी आप लोग निर्माल्य ले सकते हैं, हर जगन्नाथ मंदिर में मिलता है। अगर निर्माल्य की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो जो अभी भोग हमने भगवान को लगाया है, जिस प्रसाद का तीसरा हिस्सा हमने अपने लिए रखा था,
उसी महाप्रसाद से घर के सभी सदस्य जिन्होंने एकादशी का पालन किया था उन सभी को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई लोग है जो निर्जल व्रत रखते हैं तो उन्हें भगवान के चरणामृत को पहले तुलसी दल डाल के, जैसे भगवान का जो चरणामृत रहता है उसे ग्रहण करके पारण करना होता है, उसके बाद महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। जिन लोगों ने दूध से, फल से या फिर एकादशी प्रसाद से किया है वो लोग डायरेक्ट महाप्रसाद से ही पारण कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण विधि होती है पारण की। और देखो, इतने सब कार्य करते करते अपने पारण के समय को बिल्कुल मत निकलने देना। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को जल्दी उठना होगा, जिससे आप लोग भोजन बनाना, भगवान की मंगला करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, ब्राह्मण को भोजन करवाना, ये सभी कार्य करने के बाद स्वयं का पारण भी कर सको। क्योंकि पारण का समय कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इस प्रकार से होता है, तो उसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये है संपूर्ण विधि। जब आप इस पूर्ण विधि के साथ नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत का पालन करते हो तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि इस बार हमें कामिका एकादशी व्रत का पारण करना कितने बजे है। देखो, इस बार थोड़ा कम समय है। इस बार जो पारण है वो हमें कल करना है, 22 जुलाई दिन मंगलवार को। और पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:40 से 6:12 तक। थोड़ा कम समय हमको मिल रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज विशेष ध्यान रखिएगा इस समय का। चाहे तो किसी को बोल दीजिए, अलार्म लगा दीजिए, कहीं पर नोट्स बना के लिख दीजिए, पर ये पारण का समय निकलना नहीं चाहिए। 5:40 से पहले भी अन्न ग्रहण नहीं करना है और 6:12 के बाद भी आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इसी अवधि के बीच में आपको अपने व्रत का पारण करना है, जिससे हमें संपूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति हो सके। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत पारण की संपूर्ण जानकारी। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से नोट कर ली होगी। कहीं भी रिमाइंडर रखिए, पर पारण का समय मत निकलने देना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पारण पर ध्यान नहीं देते हैं, पारण समय पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने मन से कभी भी अपने व्रत को खोलते हैं और अनजाने में ही वे लोग अपने व्रत का जो फल है उसे नष्ट कर लेते हैं। तो ये पुण्य का कार्य प्लीज आप लोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन सभी को शेयर कीजिए जिन लोगों ने भी कामिका एकादशी का व्रत रखा है। और पारण का महत्व आप अपने आसपास भी सभी को जरूर समझाइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट पे जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।